मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैनेजर के एक फर्म में कितनी तरीके के रोल होते हैं, कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं वो। वैसे तो मैनेजर के मल्टीपल रोल्स होते हैं अपने अपने कामों को पूरा करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक पे बहुत कंफ्यूज हैं। वो ये मानते हैं कि जो फंक्शंस हैं वही रोल्स हैं। हालांकि हम ये मानते हैं कि फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए वो बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन अगर आ जाते हैं व्हाट आर द फंक्शंस और व्हाट आर द रोल्स, तो दोनों के आंसर थोड़े से अलग हो जाते हैं। किस तरीके से अलग होगा उसे आपको समझना होगा। आज की क्लास में मैं उनकी जो भूमिकाएं हैं, जो मल्टीपल रोल्स वो प्ले करते हैं, उनको प्रोमिनेंट 3 हिस्सों में हम पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। इनको हम कहेंगे की रोल्स ऑफ द मैनेजर्स। एक फर्म में उसकी मुख्य भूमिकाएं जो है वो 3 होती हैं। एक होता है इंटरपर्सनल रोल, एक होता है इंफॉर्मेशनल रोल और एक होता है डिसीजनल रोल। अगर आप ध्यान से समझोगे तो इन वर्ड्स में ही इनके मतलब छिपे हुए हैं। इंटरपर्सनल रोल जब लोगों का एक व्यक्ति से ज्यादा दूसरे व्यक्तियों के साथ में वो जो अपनी भूमिका निभाते हैं वो है इंटरपर्सनल रोल्स। आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स, जो सूचनाओं से रिलेवेंट है उस बात को निभाने के लिए जो वो रोल में होते हैं, उसी चीज को हमने कहा है इंफॉर्मेशनल रोल। और जिसमें उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, अपनी स्टेटस को, अपने पावर को यूज करना होता है, दैट इज द डिसीजनल रोल। तो अब जरा हर एक को क्लियर समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स को हम 3 मेजर सब पॉइंट्स में बांट सकते हैं। एक है फिगर हेड, यानी किसी भी संस्था का जो एक्चुअल मुखिया होता है फिगर हेड कहलाता है। एक होता है लीडर और एक होता है लाइजन ऑफिसर। अगर फिगर हेड की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं लीगल और सिंबॉलिक हेड होता है वो उस फर्म में। ये मैनेजर की वो भूमिका होती है जिसमें वो वैधानिक रूप से और सांकेतिक रूप से उस फर्म का हेड होता है। देखो, एक्चुअल फर्म में तो वो हेड नहीं है, लेकिन अगर सांकेतिक रूप में कहें या लीगल फर्म में कहें तो ही इज द हेड। आगे की बात करते हैं, ही परफॉर्म्स वेरियस ड्यूटीज ऑफ सेरेमोनियल नेचर। किसी भी संस्था में, किसी भी फर्म में जो सेलिब्रेशन से रिलेटेड नेचर की जो एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो किसी के साथ में मीटिंग ऑर्गेनाइज करना हो, या वो कोई सिविक अफेयर्स हो, सोशल अफेयर्स हो, या फिर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, या किसी और तरह की पर्पस से कोई सेरेमनी ऑर्गेनाइज करनी हो या अटेंड करनी हो ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, तो वो इस भूमिका को निभाता है। इसमें वो फिगर हेड हो जाता है, उसको वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और फर्म के ही रिप्रेजेंटेशन पर, उसी के बिहाफ पर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, राइट। अब लीडर की अगर बात करेंगे तो लीडर यानी नेतृत्व करना, लीड करना। वो मोटिवेट करता है, डेवलप्स करता है और गाइड करता है। मोटिवेट यानी अभिप्रेरित करता है, वो लोगों को विकसित करता है और मार्गदर्शन भी देता है। इंट्रोड्यूस करता है वो एमबीओ को, जो उसके साथ के लोग होते हैं, उनके साथ वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यानी एमबीओ के जो थीम है, जो कंसेप्ट है, उसको वो इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो मौका देता है कि आप भी अपना काम करें, आप अपनी जो कैलिबर है उसको इस्तेमाल करें। आपका मतलब यहाँ से उनके आदमियों से है, उनके काम करने वाले साथियों से है। तो वो इंट्रोड्यूस करता है एमबीओ को एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। हर एक व्यक्ति को वो अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन डेवलप करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म देता है। वो इससे उनका वो टैलेंट भी निखर कर बाहर आता है। वो एक्ट एज अ रोल मॉडल। उस संस्था में, उस फर्म में वो रोल मॉडल का काम करता है। सब लोग उसके जैसा बनना चाहें, इसके लिए वो अपना एक एग्जाम्पल सेट करता है। तो हम ये कहते हैं वो एक लीडर होता है। देखो, मैनेजर अगर एक लीडर होता है तो वो ज्यादा बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि एक लीडर ही होता है जो लोगों को एग्जाम्पल सेट करके काम करके और करवाना चाहता है। एक मैनेजर केवल काम करवाना जानता है, जबकि एक लीडर काम करके काम करवा लेता है। उसको करवाना पड़ता नहीं है, वो करवा लेता है। तो इस भूमिका में अगर एक मैनेजर होता है तो वो लीडर की तरीके से अपना एक एग्जाम्पल सेट करता है, एक रोल मॉडल हो जाता है उन लोगों के लिए, और उनको एक डायरेक्शन देता है कि आप अपना काम ऐसे करें, डेवलप करता है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स को। आगे की बात करते हैं लाइजन ऑफिसर। लाइजन ऑफिसर एक कनेक्टिव पीपल होता है जो मेंटेन करता है एक नेटवर्क को।
कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होंगे, किसी भी फर्म के बाहर की दुनिया के साथ में किस तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं, उस नेटवर्किंग को जो डेवलप करने वाला बंदा होता है या इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करने के लिए वो एक सोर्स का जो काम करता है, ही इज अ लाइजन ऑफिसर। एक्चुअली वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के जो की मैनेजर पर्सनल्स होते हैं, KMPs कहते हैं, या CEOs होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ में एक नेटवर्क डेवलप करता है, उनके साथ मीटिंग करता है ताकि अपनी फर्म को वो रिप्रेजेंट कर सके। तो हम ये कह सकते हैं वो अपनी संस्था की जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको साउंड करने के लिए और दूसरी संस्थाओं के की मैनेजरल पर्सनल्स के साथ में एक नेटवर्किंग डेवलप करता है, तो वो एक लाइजन ऑफिसर है। हमने यहाँ पे ये तीनों रोल जो पढ़े वो इंटरपर्सनल थे, लोगों के साथ में उसके कुछ भूमिकाएं थी। अब जरा बात करते हैं सूचनाओं के साथ भी उसकी कुछ भूमिकाएं होती है, इनको हमने हेड दिया है इंफॉर्मेशनल रोल। अब अगर बात करें, द फर्स्ट वन इज मॉनिटर। एक्चुअली अ मैनेजर इज एज अ मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? एक्ट एज अ नर्व सेंटर और अ स्कैनर। वो किसी भी फर्म में किस तरह से आगे बढ़ना है और एनवायरनमेंट और चैलेंजेस हमें क्या चांसेस दे रहे हैं, इन सब को वो स्कैन करता हुआ एक कोशिश करता है कि सब कुछ अच्छे से आगे ऑर्गेनाइज कर सके। तो वो मॉनिटरिंग का काम करता है, स्कैनर का काम करता है और चीजों को ऑब्जर्व करता है एज इट इज एज दे आर। इससे नई पॉलिसीज डेवलप करने में बहुत सहायता मिलती है। तो ये जो इसका रोल है, मॉनिटरिंग का जो इसका रोल है, अगर ये ढंग से प्ले किया जाता है तो बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्मूथली जाती हैं, क्योंकि एस्टिमेशन पे काम नहीं होता, एक्चुअल कैलकुलेशन पे काम होता है। एंड ऑल डिपेंड्स ऑन द नर्वस सिस्टम। कितना नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, मजबूती से काम करता है, तो हमारे कमांडिंग बाकी और ऑर्गन्स को उसी हिसाब से जाते हैं। तो एक्चुअली वो एक हेड होता है नर्व सिस्टम का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे पार्ट्स को वो कमांड करता है, राइट। तो ये हो गया उसका मॉनिटरिंग रोल इंफॉर्मेशन के साथ में। एक आता है डिसएमिनेटर। डिसएमिनेटर का मतलब होता है सूचनाओं को आगे तक फैलाना, डिसएमिनेट करना। तो वो क्या करता है? ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू रेस्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टीम। टॉप मैनेजमेंट की टीम के साथ में जितने भी और लोग जो उसके अलावा हैं, उनके साथ वो सूचनाओं को शेयर करता है। विद द रोल ऑफ मॉनिटर, व्हाट ही हैज गैदर्ड, उन सब चीजों को उसे अपनी टॉप मैनेजमेंट टीम के साथ शेयर करना होता है, क्योंकि उस शेयरिंग के बाद ही वो पॉलिसी मेकिंग का काम होगा। तो वो किस तरह से शेयर करता है? देखो, पॉइंट ये भी है किस तरह से वो स्कैन करता है, ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है, एंड नेक्स्ट किस तरीके से वो इन चीजों को शेयर करता है, डिसएमिनेट करता है। अगर उसका डिसएमिनेशन अच्छा नहीं हुआ या प्रॉपर नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा कमी रह जाएगी, डिफॉल्ट आ जाएगा। अब है स्पोक्समैन। वक्ता होता है, मुख्य वक्ता होता है, वो कंट्रोल करता है आउटसाइड और इनसाइड इंफॉर्मेशन को, लोगों के साथ में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाना है। जैसे शेयर होल्डर्स के साथ में हमारी शेयर पॉलिसी को किस तरह से शेयर करना है, मीडिया के साथ में हमारे EGM की हुई मीटिंग को किस तरह से शेयर करना है, कितना शेयर करना है और कब शेयर करना है, इन सारी चीजों में स्पोक्समैन का बहुत मेजर रोल होता है। तो ये भूमिका भी बहुत चैलेंजिंग होती है। एंड एक्ट एज अ ब्रिज, वो एक पुल का काम करता है कि संस्था की जो रेपुटेशन है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कब, कितनी और कैसे बाहर जानी चाहिए, उन सारी चीजों के बीच में वो पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। तो एक्चुअली ही इज अ लिंक बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड इंफॉर्मेशन। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि वो कैसे अपने स्पोक्समैन का रोल प्ले करता है। अब जरा आते हैं डिसीजनल रोल पे, जिसमें वो निर्णय लेता है। The first one is entrepreneur. He acts as an entrepreneur. यानी वो उद्यमी का भी काम करता है। कहने को तो वो मैनेजर है, पर वो इनोवेशन भी करता है, वो रिस्क बियरर भी होता है और वो कुछ नया क्रिएटर भी होता है। तो एक्चुअली he searches the chances, he searches the opportunities. तो वो जो मौके और अवसर और तलाश करता है, उनके लिए वो एक नए नए चीजों को सृजित करता है, नए आइडियाज जनरेट करता है और इनिशिएट करता है न्यू आइडियाज को। ना केवल वो अकेला, बल्कि अपनी टीम के साथ उन चीजों को वो शेयर करता है और उसके बाद में वो आगे काम बढ़ाता है। तो एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं, इस भूमिका में वो नई चांसेस को ढूंढता है, नए मौकों को तलाश करता है, नए रिस्क लेता है, नए नए तरीकों को खोजता है, इसलिए वो क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर होता है। आगे बात करते हैं डिस्टर्बेंस हैंडलर।
जब भी क्राइसिस का टाइम होता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट का टाइम होता है, वो किस तरीके से लोगों को मैनेज करता है और डिस्टर्बेंस को किस तरह से हैंडल करता है, इस भूमिका में इसकी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। टेक्स कलेक्टिव एक्शन इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, उसका मेजर रोल होता है जिस क्राइसिस के सिचुएशन में है वो कलेक्टिव एक्शन क्या लेगा ऑन द बिहाफ एंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे उसे अपने पर्सनल और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको कंसीडर ना करते हुए उसे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेने होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो किस तरीके से अपनी भूमिका के साथ जस्टिफिकेशन करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स एलोकेटर, जितने भी रिसोर्सेज एक फर्म के साथ अवेलेबल होते हैं उनको एलोकेट किस तरीके से करेगा, किस काम को किस व्यक्ति को सौंपेगा, इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके लिए वो अप्लाई करता है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है लोगों को साथ में बिठाते हुए उनकी विचारों को शामिल करते हुए नई पॉलिसीज बनाना, ताकि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे वो पॉलिसीज फिजिएबल हो सके। इसके लिए वो फ्रूटफुल डिसीजन लेने का सोचता है और लोगों को इनवाइट करता है, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट को वो फोकस करता है। इसीलिए कहते हैं ही इज द रिसोर्स एलोकेटर। एक और रोल भी वो प्ले करता है, दैट इज द नेगोशिएटर। नेगोशिएट करना यानी समझौता करना, एक दूसरे के साथ में समझाइश करना। तो वो कहता है टू इम्प्रूविंग द कमिटमेंट्स एंड द लॉयल्टी एंड स्पेंड्स कंसिडरेबल टाइम विद द पियर्स। अपने साथियों के साथ में वो बहुत ही एक रीजनेबल टाइम बिताता है, ताकि कि कमिटमेंट्स और लॉयल्टी और जितने भी संस्था की जो वादे किए गए हैं, प्रॉमिसेस किए गए हैं, उनको मेंटेन किया जा सके, नेगोशिएट किया जा सके और लोगों ने जो उम्मीदें की है एक फर्म के साथ में, उन उम्मीदों पे वो खरा उतर सके फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारी चीजों में आपने एक चीज देख ली कि बहुत सारी भूमिकाएं वो बहुत निभाता है, लेकिन एक्चुअल अगर हम क्रक्स फर्म में कहें कि मेजर रोल उसका क्या है, की रोल्स तो हमें समझ में आते हैं, पर अगर मेजर रोल की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं द मेजर रोल ऑफ मैनेजर इज इंटीग्रेटिंग ऑल द रोल्स। इन सभी भूमिकाओं को हम सेपरेट नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति इन सभी भूमिकाओं में टाइम टाइम पे होता है एंड इट इज वेरी नेसेसरी और एसेंशियल कि उसे किस तरीके से इसमें स्विच ओवर करना है। वो एक ही काम करते समय हो सकता है कि 3 भूमिकाओं में वो रोल प्ले कर रहा हो, तो इसे वो बैलेंसिंग देनी होती है, उसे अलग अलग भूमिकाओं के साथ अपना जस्टिफिकेशन शो करना होता है, तब कहीं जा करके एक मैनेजर की भूमिकाओं के बारे में हम बात को पूरी तरह से समझ पाते हैं। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो हर समय परिस्थिति के अनुसार अपने भूमिकाओं में बदलाव करते हुए एक फर्म के हित में निर्णय ले सके। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में भी आई है और पसंद भी आई है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।